उनका उम्मीदवार 2700 वोटों से पिछड़ रहा था और उसने फिर संपर्क किया और फिर मांझी ने डीएम गया से बात की और हारते उम्मीदवार को जितवा दिया। ये तो जीतन राम मांझी कोई विपक्ष में बैठे नेता नहीं है, भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं और सिर्फ चुनाव आयोग के पास क्या, विपक्षी सांसदों को राष्ट्रपति भवन मार्च करना चाहिए। यदि कोई सड़क चलता आदमी बोलता तो मैं कहता कि ऐसे ही बोल रहा है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि ईवीएम को हैक कर रही है मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत है इसमें, है ना। भारत सरकार की मोहर लग गई कि हाँ वोट चोरी होती है। अब तक जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि वोट चोरी होती है इस देश में, अब उस पर भारत सरकार ने मोहर लगा दी। नमस्कार, मैं कुलदीप यादव और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। देखिए, अब तक तो विपक्ष के नेता वोट चोरी को लेकर लगातार आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग के ऊपर और प्रशासन के ऊपर, लेकिन अब भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार के ऊपर वोट चोरी का आरोप जो है लगाते हुए नजर आए। टिकारी विधानसभा क्षेत्र में 2020 में एक अभिषेक आईएएस होते थे। उस समय उनके प्रदेश अध्यक्ष जो कि 2700 वोट से हार रहे थे, उनको डीएम के द्वारा जितवा दिया गया। उसी मसले को लेकर इस बार 2025 में जब चुनाव हुए तो वहाँ से 1600 वोट से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष यानी जीतन राम मांझी के प्रदेश अध्यक्ष हार गए और उनका मानना था, जीतन राम मांझी का कहना था कि हमसे बात नहीं हुई, इसी कारण वो जो है सो हार गए। यदि हमें बताया जाता तो फिर से हम कुछ व्यवस्था करते। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से बातचीत करेंगे। क्या कुछ उनका मानना है, क्या कहेंगे सर? ये बहुत गंभीर मामला है और उसमें जीतन राम मांझी की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए वोट चोरी के आरोप में, और जीतन राम मांझी की तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए भारत सरकार से। देखिए, जैसा कि लोग जानते हैं, जीतन राम मांझी बिहार के सीएम रह चुके हैं, अभी भारत सरकार में मंत्री हैं। उनकी एक छोटी सी पार्टी है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, जिसको संक्षेप में हम कहते हैं। और आज सुबह से उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो किसी कार्यक्रम में मगही भाषा में बोल रहे हैं, जो बिहार की एक क्षेत्रीय भाषा है। और उसमें बोल रहे हैं कि टिकारी विधानसभा सीट जो गया जिले में है, वहाँ से पिछले चुनाव में यानी कि 2020 में उनका उम्मीदवार 2700 वोटों से पिछड़ रहा था और उसने फिर संपर्क किया और फिर मांझी ने डीएम गया से बात की और हारते उम्मीदवार को जितवा दिया। और मांझी रोना रो रहे हैं कि इस बार वो 1600 वोट से हार गया, इस बार यदि मुझसे बात करता तो इस बार भी जीत जाता। अब ये तो बहुत गंभीर बात हो गई। यदि कोई सड़क चलता आदमी बोलता तो मैं कहता कि ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन ये तो भारत सरकार के मंत्री हैं। अब तक जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि वोट चोरी होती है इस देश में, अब उस पर भारत सरकार ने मोहर लगा दी है ना। भारत सरकार की मोहर लग गई कि हाँ वोट चोरी होती है, तो इससे गंभीर बात क्या होगी। और इसलिए मैंने कहा कि जीतन राम मांझी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए वोट चोरी का, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। और जो डीएम था गया में, कोई अभिषेक नाम का था, तो उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और निलंबन होना चाहिए। देखिए, वोट चोरी का मामला पिछले 1-2 साल से हिंदुस्तान में बहुत गर्म हो गया है। अभी 14 दिसंबर को कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रैली भी की थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली, जिसमें राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को भी चेतावनी दी थी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और दोनों चुनाव आयुक्तों को, कि आप लोग ये बेईमानी बंद कीजिए। और नारा लगा था वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा। उसके बाद जो एसआईआर चुनाव आयोग करवाता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण जो होता है, उसमें भी लाखों लोगों के नाम काटे गए। बिहार चुनाव में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। उसमें भी कहा जाता है कि वोट चोरी का इल्ज़ाम। फिर ये भी आरोप लगते हैं कि ईवीएम की लगातार हैकिंग होती है। ईवीएम में पहले ही से हज़ारों वोट बीजेपी के रहते हैं। इस बात पर मेरा भी विश्वास है कि ईवीएम को भी हैक किया जाता है। अभी तेजस्वी यादव ने भी कपिल सिब्बल को इंटरव्यू में कहा था कि बिहार में मशीन जीत गई और जनता हार गई। तो वोट चोरी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अब तक भाजपा वाले कहते आए थे कि नहीं, विपक्ष हारने पर बहाने ढूंढता है, लेकिन अब तो वो बात नहीं रही। ये तो जीतन राम मांझी कोई विपक्ष में बैठे नेता नहीं है, भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं। और ये भी नहीं कि घर में कानाफूसी में कह रहे हैं, वो बिल्कुल सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं और उसका वीडियो पूरा वायरल है। तो अब क्या सबूत बच गया? तो जो भी हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संदेश है। आने वाले समय में क्या विपक्ष चुनाव आयोग के पास जाएंगे इन सारे? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले आज जाना चाहिए विपक्ष को। और सिर्फ चुनाव आयोग के पास क्या, विपक्षी सांसदों को राष्ट्रपति भवन मार्च करना चाहिए। और राष्ट्रपति महोदया जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनसे मांग करनी चाहिए कि जीतन राम मांझी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और ज्ञापन देना चाहिए राष्ट्रपति महोदया को, चुनाव आयोग को ज्ञापन देना चाहिए। ये तो अब मतलब पानी सर से ऊपर जा रहा है कि पूरा देश में वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने देखिए
कई संवाददाता सम्मेलन किए हैं पिछले महीनों में और दिखाया है कि कैसे वोट चोरी हुई है। हरियाणा में तो राहुल गांधी ने दिखाया कि एक ब्राज़ील की मॉडल है मैथियस फेरेरो, उसने एक सीट पर 22-22 बार वोट दे दिए थे। तो उस समय लोग कुछ-कुछ बोलते थे, जबकि राहुल गांधी सारी बातें तथ्यों और आंकड़ों के साथ बोलते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? तो लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। जी। सर आपका क्या मानना है, ईवीएम में रियल में वोट सेटिंग होती है? 200%। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि ईवीएम को हैक कर रही है मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत है इसमें। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग जो है, भाजपा चुनाव आयोग, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, चुनाव आयोग का नाम लोगों ने चुना आयोग रख दिया है कि ये मतदाताओं को चूना लगाता है। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। इस देश में लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र चल रहा है। जी। चलिए, तो देश में लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र चल रहा था। यह है, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। आपको हमारी ये प्रतिक्रिया, हमारी ये बातचीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें।